राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी स्टाफ नर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोनल थेरेपी का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल डायरेक्टली, ऑप्शन बी टू ब्लॉक एस्ट्रोजन इफेक्ट्स, ऑप्शन सी टू स्टिमुलेट ट्यूमर ग्रोथ, ऑप्शन डी टू इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टू ब्लॉक एस्ट्रोजन इफेक्ट। जिससे हार्मोन थेरेपी का उद्देश्य उन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की वृद्धि को धीमा करना या रोकना है जो हार्मोन के लिए रिसेप्टर रखती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। प्रभाव को रोकने से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा किया जा सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 2013 से 14, ऑप्शन बी 2008 से 9, ऑप्शन सी 2010 से 11, ऑप्शन डी 2007 से 2008। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 2007 से 2008 में ये क्या गवर्नमेंट बाय इंडिया द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 2008 से 2009 में तंबाकू के उपयोग को रोकने और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्रेसोफेजियल फिस्टुला इन इन्फेंट। ट्रेक्योओसोफेजियल फिस्टुला के क्या प्राथमिक कारण है इन्फेंट में होने के। ऑप्शन ए है इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द ट्रेकिया एंड ऑसोफेगस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन सी जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ द ऑसोफेजियल टिश्यू, ऑप्शन डी डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द ट्रेकिया एंड ऑसोफेगस। ये जो ट्रेकिया और ऑसोफेगस का अधूरा संलयन यह एक जन्मजात दोष है, जिसका मतलब ये है कि फीटस के विकास के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 4 में, विच टाइप ऑफ ट्रेकियोस्फेजियल फिस्टुला इन्वॉल्व्स द अपर पार्ट ऑफ द ऑसोफेगस बीइंग ब्लाइंड एंड नॉट कनेक्टेड टू द स्टमक। किस प्रकार के ट्रोकियोस्फेजियल फिस्टुला में अन्न प्राणी का ऊपरी हिस्सा अंधा होता है और पेट से जुड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है टाइप ए, ऑप्शन बी टाइप बी, ऑप्शन सी टाइप सी, ऑप्शन डी टाइप डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइप ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन इमेजिंग स्टडी टू इवेल्युएट एन ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट पुट्टी का मूल्यांकन करने के लिए अनुशंसित प्रथम पंक्ति इमेजिंग अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एमआरआई एब्डोमेन, ऑप्शन बी पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन डी इंट्रावेनस पाइलोग्राम। फर्स्ट लाइन इमेजिंग स्टडी क्या कहलाती है ओवेरियन सिस्ट की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पेल्विक अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which type of ovarian cyst is associated with endometriosis? Which type of ovarian cyst is associated with endometriosis?
ऑप्शन ए डर्मोइड सिस्ट, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियोमा, ऑप्शन डी फॉलिक्यूलर सिस्ट। किस टाइप का सिस्ट जो है एंडोमेट्रियोसिस से जुड़ा हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा एक प्रकार का सिस्ट है जो कूप से बना है, जो फटने से पहले तरल पदार्थ से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीटल लाई ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए ऑब्लिक लाई, ऑप्शन बी वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल लाई, ऑप्शन सी शोल्डर लाई, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स लाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है जो प्रेगनेंसी में जो कॉमन लाई होता है, कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई मतलब लंबवत। क्या भ्रूण का सिर और पैर गर्भाशय की लंबी धुरी के साथ होते हैं, जो कि सामान्य स्थिति है। ये ऑब्लिक लाई क्या है? एक सामान्य स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज द टर्म लाई रेफर टू इन ऑब्स्टिक्स? ऑब्स्टिक्स में लाई का क्या मतलब है? ऑप्शन ए द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, ऑप्शन बी द रिलेशन ऑफ द फीटस हेड टू द मैटरनल पेल्विस, ऑप्शन सी द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, ऑप्शन डी द एटीट्यूड ऑफ फीटल लिम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द रिलेशनशिप of the long axis of fetus to the long axis of mother। लाई का क्या मतलब है? द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ fetus टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? क्या बोले क्वेश्चन में? नर्सिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन चयन के दौरान दस्तावेजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए टू ट्रैक पेशेंट प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट आउटकम्स, ऑप्शन बी टू कम्युनिकेट द प्लान of care to other healthcare professionals, option C to ensure that the patient follows the prescribed treatment plan, और ऑप्शन डी क्या है? टू जस्टिफाई द नर्सेज एक्शंस एंड इंटरवेंशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू ट्रैक पेशेंट प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट आउटकम। क्या ए इसका राइट आंसर है? क्या है इसका मतलब? रोगी की प्रगति पर नजर रखना और परिणामों का इवेल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वीकनेस द इम्यून सिस्टम इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्टोमेटाइटिस? निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इम्यून सिस्टम को वीक करती है और स्टोमेटाइटिस के जोखिम को बढ़ाती है? तो ऑप्शन है स्ट्रेस, ऑप्शन बी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीजें क्या करती है? इम्यून सिस्टम को वीक करती है और स्टोमेटाइटिस के जोखिम को बढ़ाती है। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग एंड सोर इनसाइड द माउथ।
ये मुंह के चारों तरफ क्या हो जाती है, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, सूजन होती है और सोर हो जाती है। सोर मतलब दाने टाइप के हो जाते हैं माउथ के आसपास, उसी को स्टोमेटाइटिस कहते हैं। तो किन कारणों से होता है? सब स्ट्रेस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, वायरल इन्फेक्शन लाइक एचआईवी, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया। इन सभी के वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और स्टोमेटाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्लैम्सिया इज बेस्ट डिफाइंड एज, ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी सीजर्स इन अ वुमेन विद प्री एक्लैम्सिया, ऑप्शन डी एडिमा इन प्रेगनेंसी। एक्लैम्सिया का क्या मतलब है? बेस्ट डेफिनेशन इसका क्या होगा एक्लैम्सिया का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीजर्स इन अ वुमेन विद प्री एक्लैम्सिया। सीजर का मतलब क्या होता है मेडिकल टर्म में? सीजर मतलब मिर्गी आना, और ये एक्लैम्सिया क्या होता है? सीजर दैट अकर ड्यूरिंग वुमेन्स प्रेगनेंसी और शॉर्टली गिविंग बर्थ। मतलब क्या, एक गंभीर स्थिति है जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद प्री एक्लैम्सिया का कारण हो सकती है। अब प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज ए कॉमन रिस्क एसोसिएटेड विद टीनेज प्रेगनेंसी? टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो किस खतरों से जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी इम्प्रूव्ड फीटल ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ। टीन एज प्रेगनेंसी में किस चीज का खतरा होने का ज्यादा रिस्क होता है? तो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ यानी समय से पहले डिलीवरी होने का चांस होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग जानते होंगे पोषक या पोषण, जो दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिशन और एक माइक्रो न्यूट्रिशन। तो इनमें से मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो न्यूट्रिशन में विटामिन एंड मिनरल आता है और बाकी सब क्या है? मैक्रो न्यूट्रिशन है। जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोराइड, ये सारे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन है। और मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? मैक्रो न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? विटामिन के बारे में भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे शुरू से। विटामिन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन बी और सी कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कॉपी में। विटामिन से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं न्यूट्रिशन में।
वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और बाकी सारे जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट सोर्स? निम्न में से कौन सी ऐसी दवाई है, ड्रग है, जो प्लांट सोर्स से यानी पौधों से मिलती है, प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हेपरिन, ऑप्शन बी डाइजॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन ड्रग जो है वो पौधों से प्राप्त होता है। ये डाइजॉक्सिन ड्रग क्या होती है? डाइजॉक्सिन क्या है? एक दवाई है जो किसमें काम आती है? पाचन तंत्र के विकारों के इलाज के लिए इस दवाई का यूज किया जाता है। जैसे गैस, सूजन, अपच, कब्ज, ये जो सारी समस्याएं होती है उसके लिए जो दवाई खाई जाती है, दवाई दी जाती है, वो कौन सी होती है? डाइजॉक्सिन ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ए कॉमन फीचर ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड? एक हेल्दी चाइल्ड का क्या कॉमन फीचर है, क्या कॉमन विशेषता है इसकी? ऑप्शन ए लेथार्जी, ऑप्शन बी अलर्टनेस एंड लाइवलीनेस, ऑप्शन सी पुअर फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंट इलनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अलर्टनेस एंड लाइवलीनेस। एक हेल्दी चाइल्ड की क्या विशेषता होगी? अलर्ट एंड लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड? ह्यूमन पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी डेमोग्राफी, ऑप्शन डी ज्योग्राफी। इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? डेमोग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले बदलावों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ह्यूमन के जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पढ़ा जाता है। या फिर जो डेमोग्राफी है वो जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। बाकी सोशियोलॉजी तो पता ही है आप लोग को, समाजशास्त्र है, सामाजिक संबंधों या संस्थानों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाली एक सामाजिक विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव, उसकी संस्कृति, समाज और उसके जैविक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये सारी चीजें क्या है? और ऑप्शन डी में क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? एक विस्तृत क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह के विभिन्न वातावरण स्थानों और उनके बीच की क्रियाओं का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्ल्ड नो टबैको डे वाज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन? वर्ल्ड नो टबैको डे वाज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन यानी वर्ल्ड टबैको डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 20 जून। नो टबैको डे आने वाला है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 31 मई को। WHO ने 1987 में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को स्थापित किया था। इसी दिन नो टबैको डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए बोन मेरो बायोप्सी, ऑप्शन बी एंडोस्कोपी, ऑप्शन सी कोल्पोस्कोपी, ऑप्शन डी कोलोनोस्कोपी।
अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है तो कैसे पता चलेगा कि उसको ब्लड कैंसर है? कौन सा टेस्ट करेंगे डॉक्टर्स कि पता चलेगा उसको कैंसर की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी क्या है? एक टेस्ट है जिसको करने से ब्लड कैंसर का पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिले तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी है। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को। क्या बोला है क्वेश्चन में? इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट इन व्हाइट और ब्राउन स्पेकल्स ऑन द टीथ। ऐसी कौन सी स्थिति है जो दांतों के विकास के दौरान क्लोराइड के अत्यधिक सेवन से होती है जिससे दांतों पर सफेद या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं? तो ऑप्शन है नैरकोसिस, ऑप्शन बी सार्कोइडोसिस, ऑप्शन सी फाइलेरियासिस, ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। Thanks for watching my videos. Please like, comment, share and subscribe.